Now, next question is how does JDBC works and what is JDBC API, right? And how many JDBC API supported by Servlet as well as Java, right? So simply first, JDBC makes it possible to do following things within the Java applications. मतलब JDBC application जो है हम लोग उसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं. The first जो है वो establish connections with the data source. हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं राइट डेटा सोर्स के साथ. डेटा सोर्स मतलब कि आपका जो डेटाबेस रहता है आइदर वो परसिस्टेंट फॉर्म में होता है या नॉन परसिस्टेंट फॉर्म में रहता है राइट. और या फिर हम लोग उसको रिलेशनल हो रख सकते हैं या नॉन रिलेशनल रख सकते हैं राइट. नेक्स्ट सेकंड क्या है रिलेशनल नॉन रिलेशनल मतलब क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्ड में डेटा स्टोर करवा रहा हूँ या फिर कोई भी पीपीटी है या कोई फाइल में टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो उसे हम लोग नॉन रिलेशनल बोलेंगे बिकॉज मैं उसके अंदर रिलेशनल मेंटेन नहीं कर सकता राइट. एंड रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है जिसके अंदर मैं प्राइमरी की फॉरेन की एज वेल यूनिक की इंटीग्रिटी की जो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो मेंटेन कर सकता हूँ राइट. तो फर्स्ट एस्टैब्लिश कनेक्शन कर सकता हूँ उसके थ्रू. नेक्स्ट सेकंड क्या है सेंड क्वेरी एंड अपडेट स्टेटमेंट टू द डेटा सोर्स. मतलब मैं क्वेरी उसमें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ एज वेल मुझे अपडेट करना है डेटाबेस का स्ट्रक्चर को या फिर कोई टेबल को या फिर कोई चेंजेस करना है डेटा में तो मैं कर सकता हूँ. देन सेकंड थर्ड क्या है प्रोसेस एंड रिजल्ट एट द एंड फ्रंट एंड के अंदर मुझे कोई प्रोसेस रिजल्ट को अपडेट करना है राइट. डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर डेटा में कोई चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूँ. तो उसके लिए आपको नीचे जो दिया गया है फ्लो दिया गया है जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा राइट कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बताया है. कि फर्स्ट आपको जावा एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा मतलब आपकी एप्लीकेशन जो होगी उस पर जाएंगे उसके इंटरफेस पे जाएंगे. उसके बाद हम लोग वो जो है हमारा इंटरफेस जो है मतलब जो जावा एप्लीकेशन का आपका इंटरफेस है वो कनेक्ट होगा JDBC ड्राइवर के साथ एंड देन डेटाबेस के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा. ठीक है. आपको जो भी करना है इंसर्ट डिलीट या फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो आप ये डेटाबेस के थ्रू कर सकते हो. मतलब पहले आपका जो है ड्राइवर के साथ इंटरेक्शन होगा देन वो आपको कनेक्ट करवाएगा आपके JDBC के साथ राइट. तो ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बताने के लिए कि किस तरीके से JDBC काम करता है. उसके साथ साथ कुछ APIs भी है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें देखनी है. The Java applications call JDBC classes and interfaces to submit the SQL statement and retrieve the result. मैंने आपको बताया कि जावा जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती इसीलिए वो JDBC के थ्रू जो क्लासेस एंड इंटरफेस है JDBC के उसके थ्रू SQL स्टेटमेंट जो आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसके स्टेटमेंट जैसे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट क्रिएट कमिट रोल बैक या जितने भी DDL DML स्टेटमेंट जितने भी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये यूज़ करती है. SQL स्टेटमेंट के लिए JDBC यूज़ करती है क्लासेस इंटरफेस यूज़ करती है एंड देन उसके बाद उसका रिजल्ट रिट्राइव करने के लिए रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए रिजल्ट को फैच करने के लिए भी JDBC क्लासेस एंड इंटरफेस यूज़ करती है. ठीक है. तो पहले तो जानते हैं कि जो API क्या है. API मतलब क्या है. JDBC API की बात करते हैं. JDBC API मतलब एक टाइप का क्या है एक टाइप का एक इंटरफेस है या फिर एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करता है टू इंटरेक्ट द JDBC ड्राइवर्स एज वेल JDBC क्लासेस एंड JDBC कंपोनेंट राइट. ये किस लिए यूज़ करता है हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे जब हमें कुछ कनेक्शंस करना है या फिर कुछ रिजल्ट को रिट्राइव करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ राइट. इसके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ. तो JDBC API इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द JDBC ड्राइवर. मतलब आपको अगर JDBC में कुछ भी परफॉर्मेंस करना है तो JDBC ड्राइवर के थ्रू ही करने पड़ेंगे. व्हाट इज JDBC ड्राइवर आगे आने वाला क्वेश्चंस हम समझेंगे राइट. JDBC ड्राइवर इज अ सेट ऑफ क्लासेस. JDBC ड्राइवर क्या है एक टाइप का सेट ऑफ क्लासेस है दैट इम्प्लीमेंट द JDBC इंटरफेस टू प्रोसेस JDBC कॉल्स. मतलब एक टाइप का ये ड्राइवर क्या है क्लासेस है और उसके थ्रू बहुत सारे इंटरफेस भी है जो हमें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं थोड़ा सा. ठीक है. एंड रिटर्न द रिजल्ट सेट्स
टू द जावा एप्लीकेशंस, एंड उसके जो रिजल्ट आते हैं वो जावा एप्लीकेशंस को रिटर्न कर देती है। मतलब आपको फिर डिस्प्ले करके देगी या फिर एग्जीक्यूट करके देगी जो भी आपने जो एक क्वेरी है या फिर जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी वो उसको एग्जीक्यूट करके ये देगा, राइट। जावा डेटाबेस स्टोर्स, या फिर हम लोग डेटा सोर्स की बात करें तो ये बेसिकली डेटा स्टोर क्या होता है या फिर डेटा सोर्स क्या होता है। तो डेटा सोर्स के जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल रहता है उसे हम लोग डेटाबेस भी बोल सकते हैं, राइट। और जहाँ से डेटा आपका पूरा का पूरा रिट्राइव हो रहा है उसे हम लोग डेटा सोर्स बोलेंगे, डेटाबेस जो है वो, राइट। स्टोर्स द डेटा रिट्राइव बाय एप्लीकेशंस यूजिंग द जेडीबीसी ड्राइवर, मतलब जो भी रिट्राइवेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू होगा, राइट। The next point is the API interface is made up to the 4 main interfaces, मतलब जितने भी जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जितने भी JDBC API है वो टोटल 4 इंटरफेस से बना हुआ है। The first is java.sql driver manager, second is java.sql.connections, थर्ड कौन सा है, java.sql.statements and java.sql जो है रिजल्ट सेट्स, राइट। टोटल 4 चीज़ों से ये बना हुआ है, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एडिशनल टू दिस द फॉलोइंग सपोर्ट्स द इंटरफेसेस आर अवेलेबल टू द डेवलपर्स, मतलब ये कुछ इंटरफेसेस हैं जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो बेसिकली जेडीबीसी के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमें ये काम आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ डेटा को फैच करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर क्रिएट करना है कुछ, या फिर ड्रॉप करना है कुछ, ठीक है। तो इसके लिए कोई ना कोई इंटरफेस अवेलेबल रहता है और उसके थ्रू आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं, क्लासेस बहुत सारे यूज़ नहीं करने हैं, आप सिर्फ 4-5 एग्जाम्पल दे दीजिए, इनफ है। फर्स्ट है java.sql.callable स्टेटमेंट्स, राइट। मतलब ये क्या है, कॉलेबल स्टेटमेंट जो होंगे वो जो आप इंसर्ट कर सकते हो या अपडेट करने की क्वेरी के रिलेटेड ये होगी, इसमें मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। वो आगे चल के जब ये होगा, जब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा तब ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा, राइट। द सेकंड इज java.sql डेटाबेस मेटा डेटा, अगर आपको डेटा के रिलेटेड डेटा क्वेरी कितने, मतलब आपका टेबल का साइज कितना है, टेबल का मेमोरी कितनी रोक रहा है, या फिर टेबल के अंदर कितने ऑपरेशन हुए हैं, टेबल का नाम क्या है, जो भी डेटा चाहिए डेटा अबाउट टेबल, तो वो मेटा डेटा के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड कौन सा है, java.sql ड्राइवर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ से मिल जाएगी, आपने कौन सा ड्राइवर यूज़ किया है वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट java.sql प्रीपेड स्टेटमेंट, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड स्टेटमेंट मतलब जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिलेक्ट की क्वेरी है, अपडेट की क्वेरी है, या फिर सिलेक्ट की बहुत सारी क्वेरी आती है, डिलीट की क्वेरी है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपडेट की क्वेरी है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत सारे आने वाले हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा तब। java.sql रिजल्ट सेट मेटा डेटा, राइट, जो भी रिजल्ट सेट्स के मेटा डेटा होंगे, डेटा अबाउट डेटा, उसके लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है java.sql ड्राइवर प्रॉपर्टी इन्फो के लिए, राइट, ये जो है जो ड्राइवर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है, java.sql डेट एंड java.sql टाइम, डेट एंड टाइम के रिलेटेड डेटा होता है। और भी बहुत सारे हैं बट मैंने उसमें बहुत कम लिए हैं, बिकॉज आपकी बुक में जो है इग्नो की बुक के अंदर बहुत सारी इसमें है, बट इसमें मैंने थोड़े से कम लिए हैं ताकि आप उसको याद कर पाओ। आप इसमें से मैंने शायद 7-8 लिखे हैं, आप उसमें से 3-4 याद कर लो, काम आएगा, राइट आपको। फिर उसके बाद उसके कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि डेटा सोर्स क्या है, कनेक्शंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, राइट, वो समझते हैं। तो डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स इज यूज टू एस्टैब्लिश द कनेक्शंस, राइट। डेटा सोर्स किस लिए है, हमें कनेक्शंस करने के लिए, उस डेटाबेस के लिए, या फिर वो उस टेबल के आपके थ्रू कनेक्शंस करने के लिए, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होगा, राइट। ऑल्दो अ ड्राइवर मैनेजर कैन बी used to establish the connections, connecting through the data source object is preferred method, मतलब आप ड्राइवर मैनेजर के थ्रू भी आप ये कर सकते हो,
उसके अलग अलग वे है कि आप डेटा सोर्स के किस तरीके से कनेक्ट हो पाओ। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसी उसके आगे ही एक या दो क्वेश्चन आगे ही है कि किस तरीके से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। उसके 2 या 3 वे हैं, ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो। टोटल 3 वे हैं शायद, सॉरी 2 वे ही है, मुझे एग्जैक्टली पता है 2 वे है। आप अलग अलग तरीके से उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हर एक के कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कनेक्शंस क्या है। तो कनेक्शंस ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल द कनेक्शंस टू द डेटाबेस, मतलब ये जो कनेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है, कितने कनेक्शन रहेंगे, कितने कनेक्शन एक्टिव रहेंगे, कितने कनेक्शन डीएक्टिव रहेंगे, वो सब कंट्रोल करता है। एंड एप्लीकेशंस कैन बी अल्टर द बिहेवियर ऑफ द कनेक्शंस बाय द इन्वॉल्विंग द मेथड एसोसिएट विद दिस ऑब्जेक्ट, मतलब जो एप्लीकेशन जो है वो चेंजेस कर सकता है, अल्टर कर सकता है बिहेवियर ऑफ द कनेक्शंस को ओपन क्लोज कर सकता है, क्लोज कर सकता है by calling और invoking the methods associated with the object, जो भी उसके related methods जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू मैं उस कनेक्शंस को ओपन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, राइट। जब तक ओपन रहेगा कनेक्शन तब तक आप उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही कनेक्शन क्लोज हो गया उसके बाद हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। नेक्स्ट है an object is used to connect object to create statement। यहाँ पे स्टेटमेंट भी बनते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट के साथ साथ स्टेटमेंट भी बनते हैं। आगे चल के स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं बताऊँ, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट्स हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं हम लोग आगे डेटाबेस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देन सही में स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट मतलब एक टाइप का ऑब्जेक्ट है विच आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। अगर आपको क्वेरी रन करनी है तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्वेरी क्यों ना हो, राइट। तो मतलब इन शॉर्ट अगर ऐसा माना जाए तो अगर आपको कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हो बट स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ JDBC SQL स्टेटमेंट्स है। कुछ स्टेटमेंट्स है बता रहा हूँ मैं उसके अंदर, राइट। पहला स्टेटमेंट है java.sql स्टेटमेंट, जो बेसिकली इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन JDBC, जो बहुत बार यूज़ होता है और बेसिक मेथड्स है, सभी के लिए यूज़ होता है। जो वो बेसिकली इंसर्ट करने के लिए यूज़ होगा, अपडेट करने के लिए यूज़ होगा, डिलीट करने के लिए, मतलब ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए ये यूज़ होता है। इंसर्ट डिलीट की बात कर रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है जो है java.sql प्रीपेड स्टेटमेंट, इट एन एनहांसमेंट वर्जन्स ऑफ java.sql स्टेटमेंट्स, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस फीचर्स है। कौन कौन से फीचर्स है देखते हैं। विच आर अलाउड टू प्री कंपाइल्ड क्वेरीज विद द पैरामीटर्स, इसमें इसके अंदर प्री कंपाइल्ड रिजल्ट को आप कंपाइल कर सकते हैं विद सम पैरामीटर्स। इसके अंदर मतलब पैरामीटर्स क्वेरी के रन होगा, ठीक है। पैरामीटर क्वेरी मतलब हमें पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसीजर है, फंक्शन है, वो जो है इसके थ्रू कॉल होगा। प्रोसीजर क्या है, फंक्शंस क्या है, आप ये IDBS में सीख चुके होंगे, राइट। अ प्रीपेड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एंड एप्लीकेशंस एंड प्लान्स टू स्पेसिफाई द पैरामीटर टू योर क्वेरी, मतलब प्रीपेड स्टेटमेंट जो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया एक टाइप का वे है जिसके थ्रू मैं पैरामीटर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसका ID 5 हो, तो आपको 5 नंबर जो है आपको पैरामीटर में पास करना पड़ेगा। मतलब जो भी मैं पैरामीटर में पास करूँगा उसका रिजल्ट मुझे दिखाएगा। जैसे मैंने 8 किया है तो 8 नंबर का आपको रिजल्ट दिखाएगा कि 8 नंबर का स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या है, कहाँ से या फेल है। मान लो मैंने 15 किया तो वो 15 नंबर का रिजल्ट बताएगा कि वो स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। नेक्स्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट java.sql कॉलेबल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या करता है बेसिकली, तो इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर यूज होगा, स्टोर प्रोसीजर विद RDBMS विच सपोर्ट्स स्टोर प्रोसीजर्स। द कॉलेबल स्टेटमेंट हैज द मेथड्स फॉर रिट्राइविंग द रिजल्ट ऑफ द स्टोर प्रोसीजर, मतलब उसके अंदर कुछ फिक्स होता है जिसके अंदर आप मेथड्स को जो है कॉल करवा सकते हैं, राइट। ऊपर वाला जो देखा वो प्रीपेड स्टेटमेंट, आप उसके अंदर पैरामीटराइज्ड क्वेरी को रन कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली मेथड्स को कॉल करवाने के, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट की मेथड कॉल करवानी है। देखो ध्यान रखना दोनों में बहुत फ़र्क है। इंसर्ट की मेथड कॉल करवाने में डेटा पॉसिबल है, इंसर्ट सिर्फ इंसर्शन होगा, अपडेशन होगा। सिलेक्शंस करना है
तो ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट वाला ऊपर वाला देखा तो वो भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो पैरामीटर्स वाला जो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली पहले से ही कंपाइल होता है, सिर्फ आपको कॉल करना होता है। एंड कॉलेबल स्टेटमेंट जो है वो एट अ टाइम जब आप कॉल करोगे तब एग्जीक्यूट होगा, दोनों में ये डिफरेंस है, राइट। कॉलेबल स्टेटमेंट हैज द मेथड्स फॉर रिट्राइविंग द रिटर्न वैल्यूज ऑफ द स्टोर प्रोसीजर, राइट। मतलब ये कॉलेबल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर कुछ मेथड्स होती है जो रिटर्न रिजल्ट को रिट्राइव करते वक्त काम आएगी, ठीक है। बहुत सारी मेथड्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे। जो एक एग्जांपल्स मैंने रखा है कस्टमर आईडी वाला है, कस्टमर के रिलेटेड है, जिसमें 3-4 फील्ड ली है, जिसमें मैंने क्वेरी को डिस्प्ले करवाया, मतलब इसमें सिलेक्शन करवा के डिस्प्ले करवाया डेटा को, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिजल्ट सेट जो है वो बेसिकली क्या है? रिजल्ट सेट इज एन ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ वर्क स्पेस टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। मतलब ये जो रिजल्ट सेट जो है बेसिकली किसके लिए काम करता है या किसका क्या काम करता है? एक टाइप का रिजल्ट सेट प्रोवाइड करता है और एक टाइप की वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जो क्वेरी का रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, राइट। अ रिजल्ट सेट इज रिटर्न टू द एप्लीकेशन। रिजल्ट सेट जो है वो एप्लीकेशन के अंदर रिटर्न होता है व्हेन द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये कब रिटर्न होगा? जब क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, तब ये रिटर्न करके आपको स्टेटमेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो ये था, मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ जेडीबीसी के अंदर एसक्यूएल स्टेटमेंट। मैंने आपको 3 टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट बताया। पहला स्टेटमेंट जो इंटरप्रेट के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट्स है, दूसरा मैंने बताया प्रीपेड स्टेटमेंट है, एंड तीसरा जो है जो प्रोसीजर फंक्शंस के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कॉलेबल स्टेटमेंट, राइट। टोटल 3 है। आगे चल के जब मैं डेटाबेस वाला करवाऊंगा तब ये काम आएगा, तो याद रखोगे आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, राइट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको जल्द से जल्द याद कर लो। बहुत बार इम्पोर्टेंट है और बहुत बार शायद आगे भी जब सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था तभी भी मैंने आपको बोला था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जितने भी ड्राइवर्स के टाइप है, 4 टाइप के ड्राइवर्स है, मैं बता दूं पहले से। तो चारों के चारों ड्राइवर एक साथ वो पूछ ले, शायद पॉसिबल है वो पहले 2 पूछे या फिर बाकी के जो 2 है वो बाद में पूछे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों के चारों एक साथ पूछे। और पॉसिबल भी ऐसा भी है कि अगर कभी कभी जस्ट ऐसा पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ड्राइवर, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने के तरीके पे। अगर सिर्फ लिखा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ड्राइवर तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ऐसा पूछा कि एक्सप्लेन एनी 2 ड्राइवर तो आपको उसके हिसाब से कंटेंट लिखना पड़ेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स। JDBC ड्राइवर्स एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। इट इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट अनेबल्स जावा एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। एक टाइप का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ड्राइवर मतलब एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है, राइट, जो बेसिकली इंटरेक्शंस करने के लिए यूज करता है डेटाबेस के साथ। इंटरेक्शन मतलब इंसर्ट अपडेट करने के लिए ये यूज होता है, राइट। नेक्स्ट है सेकंड, क्या है सेकंड पॉइंट है टू कनेक्ट विद द इंडिविजुअल डेटाबेस JDBC रिक्वायर ड्राइवर फॉर ईच डेटाबेस। आपके पास आपकी एप्लीकेशन जो है मान लो 4-5 डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, तो आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको ये JDBC ड्राइवर बहुत काम आने वाला है, राइट, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स अवेलेबल इन जावा। JDBC के अंदर टोटल 4 टाइप के ड्राइवर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। टाइप 3 एंड 4 ड्राइवर्स आर प्योर जावा, राइट। मतलब वो किसके बेस पे है? जावा बेस है, प्योर जावा बेस है। एंड टाइप 1 एंड 2 ड्राइवर्स आर इम्प्योर जावा ड्राइवर, राइट। वो जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सिंग है, मतलब डायरेक्टली उसको कॉल नहीं किया हुआ, इनडायरेक्टली यूज करके कॉल किया हुआ है, राइट। टोटल 4 टाइप के ड्राइवर कौन कौन से हैं? टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर, टाइप 3 ड्राइवर, टाइप 4 ड्राइवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसको अवॉइड करते लिखने। बेसिकली उसको उसी नाम से जाना जाता है, टाइप 1 ड्राइवर है ना, टाइप 2 ये तो उसको नाम दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है टाइप 1 JDBC ODBC ब्रिज, ठीक है। JDBC ODBC उसका नाम है, बट सही में उसका जो नाम है जो है बेसिकली टाइप 1 से ही पहचाना जाता है। तो मेक श्योर आप है ना टाइप 1 लिखना भूलो मत एग्जाम में भी और कभी भी, ठीक है। फिर सेकंड कौन सा है? टाइप 2 ड्राइवर में नेटिव API जो है पार्सली जावा टेक्नोलॉजी अनेबल ड्राइवर है। नेटिव API
जो है पार्शली मतलब आधे ही ये रिलेटेड है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, JDBC ODBC में कन्वर्जन थोड़ा सा हुआ है। एंड थर्ड में शायद पूरा का पूरा जावा बन गया है, ये जावा का ड्राइवर बन गया है। टाइप 3 जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ है, नेट प्रोटोकॉल फुल्ली जावा टेक्नोलॉजी ड्राइवर, ठीक है, नेट प्रोटोकॉल ड्राइवर बन गया है ये, राइट। एंड फोर्थ में क्या है, नेटिव प्रोटोकॉल फुल्ली जावा अनेबल टेक्नोलॉजी ड्राइवर बन जाए, राइट। टोटल 4 टाइप के ड्राइवर है। फर्स्ट JDBC ODBC ब्रिज है, सेकंड क्या है, नेटिव API पार्शियली जावा टेक्नोलॉजी अनेबल ड्राइवर, थर्ड कौन सा है, नेट टेक्नोलॉजी फुल्ली जावा टेक्नोलॉजी ड्राइवर, फोर्थ कौन सा है, नेटिव प्रोटोकॉल फुल्ली जावा अनेबल टेक्नोलॉजी ड्राइवर, राइट। तो टोटल 4 टाइप के ड्राइवर मैंने आपको बताए। अब सबकी अपनी खासियत है, कुछ कुछ का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका डायग्राम के थ्रू और उसके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो JDBC ODBC ब्रिज के अंदर क्या होता है, तो दे आर द JDBC ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट डेटाबेस, ये जो डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। द JDBC ड्राइवर, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट्स द JDBC मेथड, ये जो क्या करता है, JDBC जो मेथड है ना, JDBC की मेथड्स, राइट, वो कॉल्स करता है इनटू द ODBC फंक्शंस कॉल, मतलब वो JDBC जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो ये कन्वर्ट कैसे कर देगा, JDBC मेथड्स को कॉल कर देगा सीधा किसके अंदर से बन जाएगा, ODBC में से, राइट। तो आपको सिर्फ सिंपल ये वर्ड याद रखना, बिकॉज हमेशा मैं ये यूज़ करूँगा आगे चल के जितने भी ड्राइवर्स हैं कि जो टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपको उसका नाम के थ्रू बोल सकते हो, JDBC ODBC ड्राइवर ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट JDBC मेथड कॉल्स, जब कॉल करता है JDBC मेथड्स को, कॉल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ODBC फंक्शन कॉल में उसको कन्वर्ट कर देता है। दे आर डिलाइट द वर्ड टू ऑफर डेटा एक्सेस टू ODBC API, वो जो है बेसिकली डेटा सोर्स के ODBC डेटा सोर्स के API के ऊपर बना हुआ है पूरा, कि जब भी आप कॉल करोगे तो किसका API कॉल होगा, ODBC API कॉल होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, ODBC इज वाइडली यूज्ड, JDBC जो है, ODBC जो है वो मोस्टली कब यूज़ होता है, जब आप डेवलपर जो है कनेक्ट करना चाहते हैं नॉन जावा एनवायरनमेंट के अंदर, आप ये कनेक्ट करना चाहते हो तब ये यूज़ कर सकते हैं। एज वेल अगर आपको नहीं करना है नॉन एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तभी भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये ओपन सोर्स है, वो उसके अंदर में कोई भी JDBC के साथ भी कनेक्ट करवा सकता हूँ, MySQL के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो एक क्लियर कट जैसे देख लो आप, मैंने किस तरीके से उसका यूज़ किया है कि पहले आप JDBC API के थ्रू मैं जावा एप्लीकेशंस के थ्रू मैं JDBC API को कनेक्ट करवाने की ट्राई करूँगा, और उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा JDBC API, ठीक है, और उसमें मुझे हेल्प करेगा JDBC ODBC ब्रिज जो है ड्राइवर हेल्प करेगा। उस ड्राइवर के थ्रू मैं किसको कॉल करूँगा, ODBC ड्राइवर, मतलब मैं कॉल करूँगा किसको, ध्यान रखना, जावा एप्लीकेशंस का जैसे ही मैं रन करूँगा तो पहले कौन सा कॉल होगा, JDBC जो API है वो कॉल होगा, उसके बाद वो JDBC API वो उसको कन्वर्ट कर देगा JDBC ODBC ब्रिज के बीच में, पता चल गया कि ये ODBC का है, ठीक है, तो ODBC है तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, जो JDBC कॉल है उसको कन्वर्ट कर देगा ODBC ब्रिज के, एंड आपका जो ODBC ड्राइवर लोड होगा, एंड उसके बाद जो भी आपका वेंडर स्पेसिफिक मतलब एक्सेस होगा, तो एक्सेस अगर MySQL होगा तो MySQL जो भी आपका वेंडर्स होगा उसके हिसाब से लाइब्रेरी लोड होगी, एंड देन वो डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट होगा, राइट, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, राइट। इन जावा 8 द ODBC ब्रिज हैज़ बीन रिमूव्ड, जो JDBC ODBC ब्रिज है वो निकाल दिए गए हैं जावा 8 के अंदर, मतलब नए वर्जन के अंदर ये रिमूव हो गए हैं, ठीक है। द Oracle डज नॉट सपोर्ट JDBC ODBC ब्रिज फ्रॉम द जावा 8, जावा 8 से जो जावा का 8 वर्जन आया है उसके अंदर से अभी आप Oracle को कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। Oracle recommends that you use the JDBC driver to provide by the vendor of your database instead of the JDBC ODBC driver, ODBC bridge, मतलब आपको Oracle जो है वो रेकमेंड करता है कि आप क्या करोगे, उसका रिकमेंडेशन ये है कि आप है ना JDBC ODBC यूज़ करने से बेटर आप डायरेक्ट JDBC ड्राइवर को कॉल करवाओ, राइट, उसका ये रिकमेंडेशन है ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यू, राइट। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है सिंपल है, आप जानते हैं कि हमेशा ये
होता है, ईजी टू यूज़, थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर मैथड्स भी कम लगेगी। इट कैन बी इजीली कनेक्ट विद एनी डेटाबेस, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज। मैं इसके थ्रू, ये जीडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज के थ्रू मैं किसी भी टाइप के डेटाबेस को मतलब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज सही मायने में। डिसएडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं अगर MySQL के साथ कनेक्ट करता हूँ PHP को तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आप JDBC के साथ अगर आप परफॉर्म करते हो तो कुछ जो डेटाबेस जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ डेटाबेस जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा उसका वीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, राइट। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही डेटाबेस को मैं आपको सजेस्ट करूँ, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका जो भी फ्रंट एंड होगा उसके बेस पे से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। द ODBC ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट मशीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ODBC के साथ काम करना है तो ODBC ड्राइवर आपको कंपलसरी इंस्टॉल होने चाहिए। मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ डेटाबेस में सब एडिट करवाना चाहते हो तो आपके पास ODBC ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर नहीं है तो आपका जो भी ऑपरेशंस कर रहे हो या जो भी आप बना रहे हो इंस्टॉल एडिट का एप्लीकेशंस वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेटिव API पार्शियली जावा टेक्नोलॉजी अनेबल ड्राइवर। नेटिव API ड्राइवर पार्शियली जावा टेक्नोलॉजी अनेबल ड्राइवर है एक टाइप का, राइट। नेक्स्ट है the native API use the client side library of database। बेसिकली वो यूज़ क्या करता है, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी यूज़ करता है, राइट। ड्राइवर कन्वर्ट, मैंने जो बताया था, जो ड्राइवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है JDBC मेथड्स के कॉल को ODBC मेथड्स के कॉल करता है, जो ऊपर वाला भी कर रहा था। बिकॉज जो मैंने आपको बताया पहले, दो टाइप के जो ड्राइवर्स हैं, दे आर नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ड्राइवर और फुल्ली ODBC ड्राइवर। वो जो है फुल्ली ड्राइवर्स नहीं है, राइट, जो ODBC ड्राइवर नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट जो है, दिस टाइप्स ऑफ ड्राइवर इज नॉट रिटर्न एंट्री इन जावा। मतलब ये जो टाइप के ड्राइवर को डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलती। तो मेनली यूज़ क्या है नेटिव API ड्राइवर का, फॉर द एक्सेस एंड प्रोवाइड जावा रैपर क्लासेस टू इन्वोक JDBC ड्राइवर। मतलब इसका एक ही काम है कि ये डेटा को एक्सेस करने के कुछ मेथड्स को API प्रोवाइड करे, एज वेल एज वेपर क्लास कुछ मेथड्स प्रोवाइड करे कि जिसके थ्रू मैं डेटा को एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। उसका मेन यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक भी डायग्राम दिया गया है, सेम डायग्राम है, सिर्फ चेंजेस क्या है, आप जावा एप्लीकेशंस के थ्रू पहले जावा API को कॉल, JDBC API को कॉल करें, JDBC API उसको कन्वर्ट करके नेटिव API में कन्वर्ट करेगा, नेटिव API वेंडर स्पेसिफिक में उसको कन्वर्ट करके देगा लाइब्रेरी, और उसमें से आपको डेटाबेस में कनेक्शंस करने का एक चांस देगा, राइट। एडवांटेज क्या है उसका, एडवांटेज जो है बेसिकली JDBC का परफॉर्मेंस जो है अपडेट हो जाता है कंपेयर टू द टाइप 1 ड्राइवर। देन डिसएडवांटेज क्या है, द नेटिव ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ईच क्लाइंट। सभी का ये प्रॉब्लम है कि आपको कंपलसरी नेटिव के अंदर या कोई भी ऐसे ड्राइवर्स के अंदर क्लाइंट मशीन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। और आप जब भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आप देखने नहीं जाते हो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल है। तो यही रिफर करवाऊँगा, अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम है और जो टेक्निकल यूज़र है वही है, देन आप ये ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो नंबर ऑफ़ यूज़र नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज नॉन टेक्निकल है, तो आपको इसको नेटिव API को जो पैकेज है उसके अंदर ही इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कन्फ्यूजन होगा क्लाइंट को, राइट। द वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन्स। वेंडर क्लाइंट भी क्लाइंट मशीन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज वो भी नहीं चलेगा, राइट। मतलब आपको क्लाइंट साइड के ड्राइवर तो मैनेज करने ही है, एज वेल एज वेंडर क्लाइंट साइड्स के भी मतलब वो ड्राइवर इंस्टॉल करने ही, राइट। वेंडर साइड स्पेसिफिक मतलब कि आपको MySQL के ड्राइवर जो भी होंगे या फिर जो भी स्पेसिफिक ड्राइवर होंगे, एक्सेस के ड्राइवर्स होंगे, वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप 3 ड्राइवर। टाइप 3 नेटिव प्रोटोकॉल फुल्ली जावा टेक्नोलॉजी ड्राइवर, राइट।
दिस टाइप्स ऑफ ड्राइवर रिटर्न्स इन 100% जो है रिटर्न में जो है बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक हुई है, रिटर्न में WR रिटर्न है लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, ये रिटर्न नहीं RETURN नहीं, ठीक है, ये राइट वाला रिटर्न है, WRITTEN करते हैं ना रिटर्न, ऐसा वाला है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जावा एंड यूज्ड वेंडर की स्पेलिंग भी गलत है थोड़ा सा, वेंडर इंडिपेंडेंट नेट प्रोटोकॉल टू एक्सेस द वेंडर इंडिपेंडेंट रिमोट लिसनर, ठीक है, वेंडर इंडिपेंडेंट रिमोट लिसनर के लिए बेसिकली ये प्योर जावा बेस्ड एप्लीकेशंस है, प्योर जावा बेस्ड ड्राइवर है, और वो आपको वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर प्रोवाइड करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक्सेस में बनी हुई है तो एक्सेस स्पेसिफिक ड्राइवर ही आपको देगा, एज वेल एज अगर आपका MySQL बनी है तो आपको सिर्फ MySQL स्पेसिफिक ड्राइवर ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट है द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूज मिडलवेयर that converts JDBC calls directly or indirectly into the vendor specific database protocol। मतलब ये क्या करता है कि वेंडर स्पेसिफिक को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता है, जबकि हमने ऊपर जो दो टाइप 1 एंड टाइप 2 के अंदर देखा वो JDBC ड्राइवर्स को कॉल को कन्वर्ट करता है, ODBC में कन्वर्ट करता है। यहाँ वेंडर स्पेसिफिक मतलब क्या हो जाता है, आपने जो भी है आपका एक्सेस है या MySQL है वेंडर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा, और ये जो है फुल्ली लिखा हुआ है कि इसके अंदर इट इज़ फुल्ली रिटन इन जावा में है। तो जैसे मैंने अभी बताया ये चेंज हो गया, चेक कर लीजिए कि यहाँ पे JDBC API के बीच में यहाँ पे ये प्रोटोकॉल एक ड्राइवर होता है, और उसके बाद वेंडर स्पेसिफिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पूरा का पूरा कनेक्शन कर सकते हो, जबकि वहाँ पे वेंडर स्पेसिफिक की ज़रूरत पड़ती थी किसके अंदर, टाइप 1 टाइप 2 के अंदर। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है वो भी देखते हैं, राइट। सो उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला एक डिसएडवांटेज है, no client side library is required because of application server can be perform many tasks like auditing, load balancing and logging, right। मतलब आपको क्लाइंट साइड पे लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट साइड पे कोई भी मतलब लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारा जो भी काम होगा वो कहाँ पे होगी, सब सर्वर साइड पे होगा। तो एक अच्छी चीज़ है कि क्लाइंट का लोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क सपोर्ट इज रिक्वायर्ड ऑन क्लाइंट मशीन में नेटवर्क सपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सेकंड उसका डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडिल टायर। यहाँ पे आपको मिडिल टायर्स के अंदर आपको डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग अलग रखना पड़ेगा, मतलब आप जो भी डेटाबेस कनेक्शंस करते हो वो सारी चीज़ें अलग रखनी पड़ेगी, एक डिसएडवांटेज है, जिससे कोडिंग जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे पहुँच जाएगा। द नेक्स्ट कौन सा है, मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ड्राइवर बिकम्स कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडलवेयर टायर। ये मेंटेनेंस, जब आप मेंटेनेंस करने जाओगे कोडिंग तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, सेकंड मैंने जो पॉइंट बताया उसमें कोडिंग कॉम्प्लेक्स होगा ही, बट आप मेंटेनेंस करने जाओगे मतलब आपने बना ली पूरी एप्लीकेशन, अब मान लो कोई चेंजेस आया ना तब मेंटेनेंस फेस है, राइट। कोई चेंजेस आया, मान लो क्लाइंट का कोई चेंजेस आया, तो जब चेंजेस करोगे ना तभी भी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमने बताई सेकंड पॉइंट के अंदर, वो यहाँ पे मेंटेनेंस के टाइम पे ये थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम करेगी, बिकॉज मैं जैसे मेंटेन करने जाऊँगा तो ये एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा जब आप मेंटेनेंस मोड में जाओगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 4 ड्राइवर। नेटिव प्रोटोकॉल फुल्ली जावा अनेबल टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स है, ठीक है। ये जो टाइप 4 ड्राइवर जो है फुल्ली जावा बेस्ड, मैंने आपको पहले ही बताया टाइप 3 एंड टाइप 4 जो है वो फुल्ली जावा अनेबल ड्राइवर है, मतलब वो जावा में ही बना हुआ है, राइट। इट इज़ डायरेक्ट डेटाबेस प्योर जावा ड्राइवर है। इट कन्वर्ट्स द JDBC कॉल टू द network protocol used by the DBMS directly. It allow you to call from the client machine to the database. टाइप 4 का ड्राइवर ऐसा है कि आप डायरेक्ट डेटाबेस की लाइब्रेरी को डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो, ठीक है। इसमें नेटवर्क का रिलेटेड नहीं है। तो देखो जरा एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप 1 ड्राइवर में क्या था कि हमें
ODBC JDBC ODBC का आपको ये करवाना पड़ता था यार। उसके बाद हम लोगों ने टाइप 2 एक बार देख लेते हैं, रिवाइज करके लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद JDBC ODBC तो यूज़ करते हैं, अभी नेटिव API का यूज़ करें, मतलब आपने सेकंड में क्या यूज़ किया, API यूज़ किया। सेम चीज़ आपने टाइप 3 के अंदर ये जावा का ही है, बट आपने इसमें क्या यूज़ किया, नेटवर्क क्या यूज़ किया, राइट, नेटवर्क यूज़ किया। यहाँ पे आपने नेटिव प्रोटोकॉल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है नेटिव प्रोटोकॉल का यूज़ करके यहाँ पे ये सीधा, यहाँ पे कोई नेटवर्क यूज़ नहीं होगा, सीधा आपका जो होगा वो कनेक्शन जो है वो आपकी एप्लीकेशंस के डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ जैसे मिडलवेयर है, मिडलवेयर टाइप का नेटवर्क, यहाँ पे एक नेटवर्क टाइप का इंटरफेस है जो एक दूसरे को कनेक्ट करने में, क्लाइंट एंड सर्वर को कनेक्शंस करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। जबकि आप हमारा जो लास्ट डायग्राम है उसमें आप देखोगे ना तो वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो थिन ड्राइवर जो है हम लोग थिन ड्राइवर भी बोल सकते हैं, वो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो उसमें हाई रहता है टाइप 4 के अंदर, इसीलिए एक हमेशा रिकमेंडेशन रहता है, और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा टाइप 4 ड्राइवर यूज़ करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होता है। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहता। अगर मान लो कोई जो क्लाइंट का जो है, या फिर आपका जो एक प्रोटोकॉल यहाँ पे है, या फिर मान लो कि कोई हमारा क्लाइंट यहाँ पे है और आपका जो सर्वर है कोई और जगह पे है, तो आपको ड्राइवर अलग अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। ऐसा अलग अलग होता है, तो आप टाइप 3 ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका डेटाबेस ही मान लो कि अलग अलग फॉर्मेट में है, मान लो कि एक डेटाबेस जो है वो एक्सेस में है, दूसरा डेटाबेस MySQL में है, तीसरा डेटाबेस मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आप कौन सा ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, JDBC ODBC ड्राइवर या फिर टाइप 2 ड्राइवर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका अभी ATM का जो मशीन्स है, इसमें ये जो है JDBC ODBC ड्राइवर का टाइप 1 एंड टाइप 2 में से कोई भी एक ड्राइवर यूज़ होता है, बिकॉज हर एक बैंक जो है ना वो एक ही डेटाबेस जो है यूज़ नहीं कर सकती, डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक MySQL यूज़ करती है, कोई बैंक जो है वो Oracle यूज़ करती है, कोई दूसरी बैंक जो है MS SQL यूज़ करती है, और सबका डेटाबेस में से डेटा लाना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसीलिए JDBC ODBC ड्राइवर क्या करते हैं कि सभी में, मतलब अगर मान लो Oracle में तो भी चलेगा, अगर MySQL में तो भी चलेगा, तो JDBC ODBC ड्राइवर यहाँ पे बहुत काम आते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे डेटाबेस के फॉर्मेट अलग अलग होंगे, डेटाबेस के जो फॉर्म है वो अलग अलग, जो टाइप्स है वो अलग होगा, तब ये काम आने वाला टाइप 4 ड्राइवर, सॉरी टाइप 1 एंड टाइप 2 ड्राइवर। अगर आपका परफॉर्मेंस तो सीधी सी बात है वीक ही होगा, अगर आपका डेटाबेस का फॉर्मेट अलग है, डेटाबेस का अगर टाइप अलग अलग है तो, बट अगर परफॉर्मेंस फास्ट करना है तो आप डेटाबेस का फॉर्मेट एक ही रखिए। एडवांटेज क्या है, बेटर परफॉर्मेंस देन द अदर ड्राइवर, जो मैंने बताया, नो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, ड्राइवर डिपेंड ऑन डेटाबेस, डिपेंड करता है ड्राइवर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करने वाले हो उसके ऊपर है, राइट। तो ये मैंने आपको टोटल 4 टाइप के ड्राइवर बताया कि किस तरीके से ये यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट जो है स्टेप्स कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स टू कनेक्ट द डेटाबेस। अगर आपको कोई डेटाबेस के साथ काम करना है जावा के अंदर, ठीक है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, स्टेप वाइज हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। स्टेप 1 सबसे ज़्यादा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपेयर टू स्टेप 1, तो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये जो है आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम सिखा सकता है कि किस तरीके से आप डेटाबेस को कनेक्ट करें, राइट। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस विद द JDBC, आप JDBC के थ्रू कैसे डेटाबेस को कनेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, द इंटरफेस एंड क्लासेस ऑफ द JDBC API आर persistent inside the package called java.sql। मतलब आपको क्या कौन सा पैकेज यूज़ करना पड़ेगा JDBC को यूज़ करने के लिए, JDBC API यूज़ करने के लिए java.sql पैकेज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस यूजिंग JDBC API मस्ट बी इम्पोर्ट java.sql इन इट्स कोड, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट java.sql एंड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये सारे के सारे जितने भी क्लासेस है, इंटरफेस है, वो इम्पोर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा।
स्टेप 1 के अंदर ड्राइवर को लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप्स एक्सेसिंग डेटाबेस इज टू लोड द एप्रोप्रिएट ड्राइवर। आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है आपका जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज किया है उसके हिसाब से उसके एप्रोप्रिएट आपको ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा, राइट। You can use the one driver from the available 4 types of driver described in earlier। हमने आगे जो देखा उसमें से आप कोई भी ड्राइवर यूज कर सकते हैं। JDBC ODBC is the most preferable driver among the developer। JDBC ODBC ड्राइवर है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बिकॉज उसके लिए आपको कोई फिक्स जो है फिक्स फॉर्मेट किया, उसके लिए आपको कोई फिक्स सॉफ्टवेयर की या फिक्स डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। इसीलिए most preferable है। If you are using any other types of driver, then it should be installed on the system। वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, right। Usually they are require having the driver jar file available and its path name is your class path name, right। In order to load the driver, आपको हमेशा ये जब भी ये करोगे तब आपको ये आपकी जार फाइल और साथ में रखनी पड़ेगी। जार फाइल मतलब जावा का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है जिसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहते हो वो आपको पहले से प्री डिफाइन करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू लोड द ड्राइवर यू हैव टू गिव द फॉलोइंग सिंटेक्स। आपको हमेशा लोड करने के लिए मतलब आपको कोई भी ड्राइवर को लोड करने के पहले आपको ये एक सिंटेक्स यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे JDBC ODBC ड्राइवर लोड करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ये सिंटेक्स है, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, तो आपको ये कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्लास डॉट फोर नेम और उस आपको कौन सा ड्राइवर लोड करना है आपको वो लिखना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है सन डॉट JDBC ODBC डॉट JDBC ODBC ड्राइवर। तो ये कौन सा ड्राइवर लोड करना है तो मैंने लिख दिया। अगर आपको टाइप थ्रू का या फिर MySQL का ड्राइवर यूज़ करना है तो MySQL यूज़ कर सकते हो। अगर आपको Oracle का यूज़ करना है तो आप Oracle लिख सकते हो, ठीक है। मुझे JDBC ODBC करना है और मोस्टली आपको यही करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्लाइंट साइड पे कौन सा यूज़ होगा तो आप यही प्रेफर करो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो रजिस्टर द ड्राइवर इफ़ इट इज़ अ थर्ड पार्टी ड्राइवर। अगर थर्ड पार्टी ड्राइवर है तो ठीक है, यूज़ विद द मेथड ऑफ रजिस्टर मेथड। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अगर थर्ड पार्टी ड्राइवर है मतलब आपके पास भी नहीं है ना क्लाइंट साइड पे है, ठीक है। थर्ड पार्टी ड्राइवर मतलब क्या होगा? ना सर्वर साइड पे है ना क्लाइंट साइड पे, वो कहीं और पे है। उस ड्राइवर को यूज़ करने के लिए अगर आपने थर्ड पार्टी ड्राइवर यूज़ करो तो आपको उस ड्राइवर को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी है, ये रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है, ठीक है, ना क्लाइंट साइड पे है ना सर्वर साइड पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको ये मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर, और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। where dr is a new JDBC driver registered with the driver manager, right। There are number of alternatives way to do the actual loading। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके हैं, टोटल 3 तरीके मोस्टली यूज होते हैं लोड करने के लिए, ड्राइवर लोड करने के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको बताया ना, ये वो सिंटेक्स किसकी है? ड्राइवर लोड करने के लिए कौन सा ड्राइवर है, ये जो है फिक्स है JDBC ODBC ड्राइवर का। लेकिन अगर आपको थर्ड पार्टी ड्राइवर मतलब आपको पता ही नहीं है कौन सा ड्राइवर लोड होगा तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको थर्ड पार्टी ड्राइवर ना वो ड्राइवर क्लाइंट साइड पे ना सर्वर साइड पे, अगर ऐसा ड्राइवर लोड करना है तो आप ये 3 रास्ते में से कोई भी एक रास्ता यूज़ कर सकते हो। पहला है use new to explicitly load driver। This hard codes the driver and the name of the database into your program, and it is not recommended as the changing the driver or the database or even the name of the locations that database is usually require accomplish the program, right। तो मतलब ये क्या है कि इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। इनडायरेक्टली आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपको इस तरीके से यूज़ करना पड़ता आपका डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेटाबेस का लोकेशंस प्रोवाइड करने पड़ेगा, जो बेसिकली ये थोड़ा सा सिक्योरिटी डिवाइस देखना चाहे ना तो थोड़ा सा वीक पॉइंट है, ठीक है। सेकंड कौन सा है? आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, क्लास डॉट फोर नेम मेथड यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट स्ट्रिंग क्लास नेम
आप क्लास का नाम है अनलोड द नेसेसरी ड्राइवर डायनामिकली। रन टाइम पे ये ड्राइवर यूज़ कर सकता है, जो हमने ऊपर एक एग्जांपल में मैंने बताया ना, ये ऊपर वाला जो एग्जांपल में जो है, मतलब मैंने जो बताया ये वाला, ये जो पोर्शंस वाला जो है, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये मैंने बताया, राइट। ये सेकंड रास्ता है। पहला रास्ता जो मैंने बताया कि उसमें आप पर्टिकुलर ना लोकेशंस वाइज कर सकते हैं। लोकेशंस मतलब आपको बताना पड़ेगा कि सी ड्राइव में कौन से ड्राइव में, कौन सी ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, मतलब कौन सी पर्टिकुलर लोकेशंस पे है, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या है, सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करने को पड़ेगी पहले में, राइट। एंड द सेकंड वे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपको क्लास डॉट फोन नेम से कर सकते हैं। थर्ड वे है, ठीक है, द सिस्टम क्लास हैज स्टैटिक प्रॉपर्टी लिस्ट इफ द प्रॉपर्टी जेडीबीसी ड्राइवर सेट टू द कॉलन। मतलब अगर आप जेडीबीसी के होगे तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, कॉलन यूज़ कर सकते हो, सेपरेटेड बाय द जेडीबीसी ड्राइवर क्लास नेम। तो वहाँ पे आप डॉट की जगह क्या यूज़ करोगे, आप कॉलन यूज़ करोगे, ठीक है। मतलब हम ऊपर ने आपने नहीं लिखा डॉट 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 सन डॉट जेडीबीसी, उसकी जगह आप कॉलन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इट सेपरेटली ड्राइवर नेम्स, मतलब ये सेपरेट करता है ड्राइवर नेम एंड क्लास का नेम को सेपरेट कर देता है, ठीक है। देन ऑल लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स विल बी लोडेड एंड रजिस्टर ऑटोमेटिकली। और उसके बाद ये सारे जितने भी ड्राइवर है वो लोड हो जाएंगे एंड रजिस्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक वे बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, देख लो, ठीक है। ये मैंने प्रपोज, ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाया और प्रोज बनाया, प्रॉपर्टीज़ के लिए फाइल स्ट्रीम बनाया जिसके अंदर मैं डेटाबेस की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये फाइल हैंडलिंग के लिए, मतलब मैं अगर नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। फाइल हैंडलिंग करूँगा तो ये यूज़ करूँगा। और अगर मान लो कि अगर मैंने कोई डेटाबेस के साथ काम किया है, डेटाबेस के, तो पे मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा। देख लीजिए, अगर मान लो कि मेरा है तो मैं स्ट्रिंग का ड्राइवर मैंने लिखा जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, क्लास का नाम से मैंने लोड करवाया, ठीक है। इट डिफाइन जेडीबीसी ड्राइवर डेटाबेस स्पेसिफिकली, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये रहा जेडीबीसी सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी वाला लिखा। उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जेडीबीसी कॉलन ओडीबीसी कॉलन आपका जो भी नाम होगा ड्राइवर का। अब जेडीबीसी आपका जो भी सोर्स होगा वो शॉप की जगह पे उसका नाम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम है आपका जेडीबीसी ओडीबीसी है, ठीक है। मान लो आपको MySQL करना पड़ता है तो मैं आप शॉप की जगह पे यूज़ करोगे MySQL, ठीक है। ये फिर उसके बाद रजिस्टर कर लिया हम लोगों ने ड्राइवर को, उसके बाद आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रजिस्टर कर लिया, उसके बाद ड्राइवर को रजिस्टर करने के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन से गेट कनेक्शंस मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लासेस इज कॉल्ड टू ऑब्टेन द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए गेट कनेक्शन नाम की मेथड यूज होगी। सिंटेक्स क्या है, उस तरह का सिंटेक्स है, कनेक्शन con इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शंस, और उसके बाद आपको जेडीबीसी कॉलन ओडीबीसी, उसके बाद कॉलन और डीएनएस लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनएस मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको एक खुद से एक डीएनएस बनाने पड़ेगी, ठीक है। डीएनएस बनाने पड़ेगा। डीएनएस क्या है, तो प्रैक्टिकली चलाऊंगा तब मैं प्रैक्टिकल जरूर बताऊंगा, बट आप अभी से ध्यान रखना डीएनएस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनएस बनानी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि आपका लोकेशन कहाँ है, ठीक है। मतलब आपका डेटाबेस का लोकेशन क्या है उसके थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। हियर द नोट दैट द गेट कनेक्शन इज स्टैटिक मेथड, meaning it should be accessed along with the classes associated with the method, right। मतलब ये जो भी क्लासेस दोगे उसके एसोसिएटेड एक मेथड है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये कॉल होगा। द डीएनएस मतलब डेटा सोर्स नेम इज अ नेम विच इज गिव द कंट्रोल पैनल। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ये बनाने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, फिर आपको ओडीबीसी में जाना पड़ेगा, वाइल रजिस्टर्ड डेटाबेस या टेबल, उसके अंदर आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा एक रजिस्टर का प्रोसेस है, वो मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, बट ये पूरा का पूरा एक रजिस्टर का प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3 कौन सा है, ठीक, अभी के लिए सब आप स्टेप 2 में इतना याद रखिए कि आपको कनेक्शन कैसे करना है, गेट कनेक्शन के थ्रू आपको कनेक्शन करना है, एज वेल एज उसके सिंटेक्स याद रखिए। और आप इसको आप एग्जामिनर को इतना बता दीजिए कि उसके लिए आपको डीएनएस में रजिस्टर करना पड़ेगा, बस आप इतना बता दीजिए।
प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। जब प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 आ रहा है। स्टेप 3 क्या है? क्रिएट द JDBC स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू सेंड SQL query to the database management systems. You can simply create the statement object and execute it. मतलब स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? एक टाइप का ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली SQL क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए यूज होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, DBMS के अंदर यूज करता है, राइट। it takes an instance of active connections to create the statement object. मतलब आपको एक इंस्टेंस कनेक्शन बनाना पड़ेगा ये परफॉर्म करने के लिए। वी हैव यूज अवर अर्लियर क्रिएट कनेक्शन जो हमने ऊपर बनाया था CONN कनेक्शन करके, वो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। और कनेक्ट स्टेटमेंट के लिए SMTT वाला यूज करेंगे। सिंपल का एक देखो मैंने एक बताया है, इसमें लिखा हुआ है मैंने, ये रहा, ठीक है। स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट SNTM आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्रिएट स्टेटमेंट बनाया मैंने, ठीक है, जो मैंने ऊपर कॉलेबल स्टेटमेंट में और प्रीपेड स्टेटमेंट में बताया, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये एज अर्लियर वाला मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट आपको क्वेरी लगानी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द क्वेरी you have to obtain the result set with the similar to the record set in Visual Studio। जो record set नहीं करते थे Visual Basic के अंदर, वैसे यहाँ पे आपको result set बनाना पड़ेगा। तो execute query करने के लिए execute matter of the statement interface, statement matter के अंदर आपको अगर आपको ऐसा बनाना है, execute query matter को कॉल करवाना है, तो आपको ये जो है matter जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। You have to the pass, हमेशा आपको क्या पास करना पड़ेगा? SQL query like select star from students as a parameter। आपको ये query पास करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा to the execute query statement method, right? Actually the record set object contain both data returns by the query and the methods for the data return। मतलब ये दोनों चीजें कंटेन करती है, ठीक है। कौन कौन सी दोनों चीजें? डेटा रिटर्न to the query and the method for the data retrievals। रिटर्न करने के लिए भी ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप डेटा रिटर्न भी करवा सकते हो एज वेल एज डेटा को रिट्राइव भी करवा सकते हो। द कोड फॉर द अबव लुक्स लाइक दिस, जो उसके लिए एक जो मैंने बताया आपको रिट्राइव करने के लिए कोड उस तरीके से है। रिजल्ट सेट RES इज इक्वल टू, ये जो SMT किसका ऑब्जेक्ट है मैंने ऊपर बताया आपको, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो स्टेटमेंट STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल है। इफ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली द स्पेसिफिक फील्ड, और एक स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली द नेम ऑफ द नेम फील्ड, राइट, आपको सिर्फ नेम करना है। यू हैव टू इश्यू द सिंटेक्स लाइक सिलेक्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको सिर्फ आपको लेना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट, आपको सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट। सिलेक्ट की नेम की क्वेरी लगनी, सिर्फ आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा? नेम करवाना पड़ेगा। द एग्जीक्यूट मेथड अपडेट मेथड इज कॉल्ड व्हेनेवर देयर इज एन डिलीट और अपडेट ऑपरेशंस, ठीक है। देखो सिलेक्ट के लिए जो एग्जीक्यूट क्वेरी जो है बेसिकली किसके लिए यूज होगी? क्वेरी को सिलेक्ट करने के लिए होगा। अपडेट के लिए या डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट डिलीट मेथड यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नेविगेट करना है या लूप के अंदर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मतलब 5-10 रिकॉर्ड हैं, तो उसको पर्टिकुलर 1 by 1 फैच करना है, तो आपको लूप तो यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए नेविगेशंस और लूपिंग लगेगा रिजल्ट सेट के अंदर, ठीक है। तो the result set object contain the rows of the data that is passing using the next method like RES.next। तो बेसिकली ये रिजल्ट सेट वाला ऊपर हमने बनाया ना, वो क्या करता है? नेक्स्ट करता रहेगा और नए पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, इस तरीके से 1 by 1 डेटा फैच होते जाएंगे। वी यूज द गेट XXX like
गेट ENT टू रिट्राइव द इंटीजर फील्ड, गेट स्ट्रिंग टू रिट्राइव द स्ट्रिंग। मतलब अगर आपको मान लो क्या कन्वर्जन करना है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को करना है तो कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, गेट इंटीजर। अगर मान लो कि फ्लोट है तो गेट फ्लोट, मान लो बुलियन है तो गेट बुलियन, अगर मान लो स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग। आप ये यूज़ कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। मान लो कि डेटाबेस में आईडी है, नेम है, तो आईडी के लिए लिखना पड़ेगा गेट आईडी, बिकॉज वो इंटीजर में है। और नेम के लिए लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग डायरेक्ट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे मैंने नीचे इसमें एक बताया है, देख लो, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है रिजल्ट डॉट, इसके में रिजल्ट गेट इंटीजर, बिकॉज ये इंटीजर में है, जैसे मैं निकला हूँ आईडी, तो आईडी क्या हो जाएगा, सिर्फ आईडी डिस्प्ले हो जाएगा, वो भी इंटीजर फॉर्मेट में। एंड ये खत्म करने के बाद आपको कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन क्लोज कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा स्टेप परफॉर्म करने के बाद आप कनेक्शन क्लोज कर देंगे। कनेक्शन क्लोज कैसे करेंगे, res.close, या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो statement.close, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ जो है, सीधा का सीधा, बाकी सब क्लोज करोगे नहीं करो, connection.close जरूर करोगे। रिजल्ट सेट क्लोज करो या स्टेटमेंट क्लोज करो, एज यू विश। अगर करोगे तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने कनेक्शन क्लोज नहीं किया तो ये सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है। तो मैं आपको यही एक सजेशंस दूंगा कि कनेक्शन क्लोज जरूर करें, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कस्टमर का डेटा जो है, मैंने ऊपर भी एक एग्जांपल दिया ना, उसमें स्टूडेंट का था, इसमें मैं यहाँ पे कस्टमर का डेटा आपको एक फैच करके बताता हूँ। मैंने क्लास का नाम example1 दिया हुआ है, देन वॉइड मेन नाम की मेथड बनाई है, कनेक्शंस का मैंने अभी नल डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये क्लास डॉट क्लास फोन नेम जो है, राइट, क्लास डॉट क्लास, ये सॉरी, क्लास डॉट क्लास फोन नेम जो लिखा हुआ है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर को लोड कर रहा हूँ, ये आपको मैंने आपको बताया था। फिर ये जो है, राइट, ये ड्राइवर को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मतलब कौन सा ड्राइवर मुझे लोड करना है, तो मैंने क्लियर कट बताया है, JDBC ODBC वाला। तो ये दोनों से क्या हो जाएगा, ड्राइवर को लोड हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट से। उसके बाद जैसे ये ड्राइवर लोड हो जाएंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट का, क्योंकि हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे ना कोई क्वेरी बनाने के लिए, पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको क्वेरी डिसाइड करनी है, बाद में करोगे तो भी चलेगा। स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया है, SQL के अंदर स्ट्रिंग बनाई है, जानबूझ कर लिख दिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद इसको आप है ना ट्राई कैच यूज़ करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई एक्सेप्शन रेज होगा तो वो कैच कर पाएगा। देखो वापस से पहला स्टेप कौन सा मैंने आपको बताया, ड्राइवर लोड किया, उसके बाद आपने रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद आप उसके बाद स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिजल्ट सेट पे मैंने रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया। रिजल्ट सेट देख लो, ये रिजल्ट सेट मैंने क्या लिखा, रिजल्ट सेट इज इक्वल टू स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी इसलिए बिकॉज यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, सिलेक्ट करवा रहा हूँ, राइट। एंड देन ये करवाने के बाद देखो, मैंने इतना करवाने के बाद मैंने पहले आपको ड्राइवर लोड करवाया, उसके लिए 2 स्टेटमेंट लिखे। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट बनवाया, ठीक है, स्टेटमेंट बनाया। उसके बाद मैंने रिजल्ट सेट बनाया। रिजल्ट सेट बनाने के बाद मैंने व्हाइल लूप घुमाया, और व्हाइल लूप के थ्रू मैं 1 बाय 1 रिजल्ट को फैच करवा रहा हूँ। देख लो, रिजल्ट्स डॉट नेक्स्ट, पहला रिजल्ट आएगा जिसके अंदर ये फील्ड 1 रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग 1 इसलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहली फील्ड जो है वो ये आपका जो स्ट्रिंग है इसीलिए, राइट। उसके बाद दूसरी फील्ड भी स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग है, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है इसीलिए, राइट। फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, तो ये पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले करके दे देगा। किस तरीके से डिस्प्ले करके देगा, एक सिंपल तरीका, अगर मान लो कि आईडी है 101, 2 है तो 101, 102, 103, 104 ऐसा आएगा, नाम में जो भी आपने नाम लिया होगा वो आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट उस फॉर्मेट डिस्प्ले करके देगा। उसके बाद कैच लिखना पड़ेगा, ट्राई लिखा है तो, एंड फाइनल लिखना है, लिखो। फाइनली मैं आप ये 3 चीज़ें क्लोज करने मत भूलो, रिजल्ट, फिर स्टेटमेंट्स एंड कनेक्शंस, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने जैसे एक चीज़ है कि नोट दैट इफ़ द फील्ड इज़ इंटीजर, अगर आपने कस्टमर आईडी अगर आपने इंटीजर लिया है, यू शुड
यूज द गेट इंटीजर। मैंने स्ट्रिंग लिया है इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया। अगर आपने कस्टमर आईडी जो है, कस्टमर आईडी वो अगर आपने इंटीजर लिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गेट IND लिखोगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बनाया है। ठीक है, आप उसके बाद आपको रन करना है, तो जैसे हम लोग रन करते थे वैसे ही करेंगे कंपाइल करने के लिए। ठीक है, जावा सी करके यूज़ कर सकते हैं, जावा सी, एंड उसके बाद जानते हैं और फाइल का नाम, उसके बाद जावा डॉट फाइल का नाम प्लस क्लास का नाम और एंटर करते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, या तो फिर सिंपल तरीके से एक्लिप्स या तो फिर नेटबीन में यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग JDBC के अंदर क्वेरी यूज़ कर सकते हैं और JDBC के अंदर एक्सेस डेटाबेस को कैसे कर सकते हैं। राइट, आई होप कि ये जो एग्जांपल मैंने समझाया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी का जो है SQL का जो JSP का आगे का जो है, JSP की कुछ स्क्रिप्टलेस टैग्स है, कुछ कस्टमाइज टैग्स है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ रहा है। सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या किया वो आप पहले समझ ले। पहले मैंने ड्राइवर को लोड किया, उसके लिए मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे। जरा एक बार ठीक से पढ़ ले, समझ ले। राइट, ये रहा 2 स्टेटमेंट। ड्राइवर को लोड करने के लिए 2 स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। फिर मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको रिजल्ट सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट सेट किसके लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट नहीं करवा तो मैं रिजल्ट सेट नहीं बनाता, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइल लूप घुमाया है और सिंगल जो रिजल्ट है उसको मैं रिट्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद कैच वाला जो है और ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो सेशन अभी जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। राइट,